जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप और मोनेट के बारे में समझेंगे। विद्यार्थियों, इसके पहले ग्रुप थ्योरी की इस सीरीज में हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल्स को जान लिया है, जैसे कि सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन के बारे में जाना, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में जाना, बाइनरी रिलेशन वगैरह। ये सारे हम लोगों ने 2-3 लेक्चर आपके फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए बनाए हुए हैं। जब तक वो क्लियर नहीं होंगे, ये समझ में नहीं आएगा, तो जरूर से जाके देख लीजिए। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, बाइनरी ऑपरेशन का डिटेल लेक्चर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। देखो, ग्रुप थ्योरी पढ़ने के लिए पूरी डेफिनेशंस का आना जरूरी है। अगर आप थ्योरी को पढ़ रहे हैं, थ्योरी का एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है प्लस पॉइंट का, जितनी भी डेफिनेशन है, अगर आप इन डेफिनेशन को कॉन्कर कर लेते हैं, जितनी भी डेफिनेशन है अगर आपको ये समझ में आ जाती है ना, तो थ्योरी वाले पेपर्स जैसे कि आप लोगों के अगर मैं कहूँ तो रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाएगी। तो बहुत ज़रूरी होता है अगर आप यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल के स्टूडेंट है, तो जिसमें आप लोग वेक्टर कैलकुलस यानी कि वेक्टर एनालिसिस, रियल एनालिसिस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसके बाद आप लोग मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं और स्टैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, और हम लोग डायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। विद्यार्थियों, आप जितने भी पेपर्स उठा के देख लीजिए जहाँ पे थ्योरी पोर्शन आता है, वहाँ पे आपका फंडामेंटल यानी कि डेफिनेशन, अगर आपके डेफिनेशन को आपने घोल के पी लिया, आपके डेफिनेशन आपके दिमाग में है, तो फिर आप किसी भी थ्योरी को डील कर पाएंगे। इसलिए बच्चों, मैं ग्रुप थ्योरी का डायरेक्ट मैंने ग्रुप नहीं पढ़ाया। पहले 3-4 लेक्चर में मैंने ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशंस, जो बेसिक है, जो फंडामेंटल्स है, जो आपको लगने वाले काम है। जैसे कि सब्जी आप डायरेक्ट नहीं बना सकते ना, सब्जी को बनाने के लिए आपके पास पूरे मसाले, जो सब्जी आप चाहते हैं बनाने के लिए, वो सब्जी आपके पास होना अवेलेबल है, वेजिटेबल्स अवेलेबल होने चाहिए। तो उसी तरीके से यदि हमें ग्रुप थ्योरी को पढ़ना है, तो इसके बारे में सटीक जानकारी होना, इसके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो बात करेंगे बच्चों, ग्रुपॉइड यानी क्या होता है। हमने कल बाइनरी ऑपरेशन देखा। बाइनरी ऑपरेशन ही क्लोज प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर देता है, वही बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ही क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। और अगर एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, क्लोजर यानी अगर कोई भी सेट क्लोज्ड हो जाता है, तब हम उसे ग्रुपॉइड कहते हैं। अ नॉन एम्प्टी सेट इक्विप विद द बाइनरी ऑपरेशंस ऑपरेशन यानी एक सेट के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन डिफाइंड हो सकते हैं। जैसे नेचुरल नंबर का सेट, मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था कि नेचुरल n क्रॉस n में अगर मैं कोई एक एलिमेंट ले रहा हूँ a कोमा b, जो इससे बिलोंग कर रहे हैं, और वो उसी n में चले जाए, सच दैट यानी कि इसका ऑपरेशन a स्टार भी कुछ इस तरीके से लिया जाए, a प्लस बी इक्वल टू सी आ जाए, और वो n में ही चला जाए, यानी कि a प्लस बी 1+2 इक्वल टू 3 इस n में जा रहा है। कल पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया है। तो लगातार बिल्कुल एक भी लेक्चर स्किप मत करिए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चलने दीजिए, पूरा आपको एज इट इज लिंकअप करके पूरे के पूरे वीडियोस मिल जाएंगे 3 इसी नंबर में। तो ऐसे कोई भी दो नेचुरल नंबर लो, उसका जो एडिशन आ रही है उसी नेचुरल नंबर में चला जाएगा, है ना। तो ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, प्लस जो है आपका बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, और ये सेट क्लोज हो जाएगा। क्यों? उस सेट के कोई भी दो एलिमेंट्स लो, करो नेचुरल नंबर का सेट तो अनंत है, इनफाइनाइट है भैया, चलते जा रहा है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये काउंटेबली इनफाइनाइट होता है। 1 2 3 डॉट 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 चलते चला जा रहा है। कोई भी दो इतने बड़े सेट में से कोई भी दो नेचुरल नंबर पकड़ो, वो वापस से उसी नेचुरल नंबर में मिलेगा उनका एडिशन। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन की बारे में बात करेंगे, यानी n प्लस n डॉट, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हो गए। n डॉट, q डॉट, दो रैशनल नंबर का सेट, यानी 1/2 1/3 ले लो, उनका मल्टीप्लाई देखो 1/6 आता है, क्या उसी में आ गया, वापिस रैशनल नंबर ही मिला, बिल्कुल वही मिला। तो अगर 1 2 भी रैशनल नंबर होते हैं, 1,2 उनका मल्टीप्लाई भी उसी में आ गया, 2,3 2.3 यानी 6 उसी में आ गया रैशनल नंबर में। तो रैशनल नंबर में कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, उनका प्लस कर दो तो देखो क्या उसी में आ रहा है, उनका इंटू कर दो, देख लो क्या उसी में आ रहे हैं। तो जितनी भी एंट्रीज उसी में आ रही है, तो उसको वो क्लोज कर देगी, यानी कि सारे रैशनल नंबर ही मिलेंगे आपको, तो उसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी का सेटिस्फाइड होना कहते हैं। z प्लस कोई भी दो इंटेजर लो, उनकी एडिशन वापस से इंटेजर हो जाएगी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, यानी कि ये ग्रुपॉइड बन रहा है। ग्रुपॉइड की एक ही डेफिनेशन, ग्रुपॉइड को हम क्वासी ग्रुप भी कहते हैं। ग्रुपॉइड का मतलब सिंपल इतना है कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन है, जहां पर भी बाइनरी ऑपरेशन है सिंपल से वो ग्रुपॉइड ही है, यानी कि क्वासी ग्रुप है। उसके बाद हम सेमी ग्रुप के बारे में बात करेंगे। सेमी ग्रुप यानी क्या? दो प्रॉपर्टी लेके बैठेगा, कौन कौन सी? क्लोजर और एसोसिएटिव। क्लोजर यानी बाइनरी ऑपरेशन तो होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन विथ सेटिस्फाइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी ग्रुपॉइड विथ सेटिस्फाइड
विच सेटिस्फाइड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ग्रुपॉइड, अगर ग्रुपॉइड प्लस एसोसिएटिव यानी सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में अगर हम लोग देखेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ जाए तो वो मोनेड बन जाएगा। तो पहले हम ग्रुपॉइड के बारे में चर्चा कर लिए हैं। अभी सेमी ग्रुप में दो प्रॉपर्टी यानी बाइनरी ऑपरेशन तो है ही, साथ में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाए यानी ए स्टार बी, अगर ए स्टार बी या फिर ए और बी ले लिया आपने दो एलिमेंट, ए स्टार बी भी उसी सेट में आ जाए, और ए स्टार बी स्टार सी बोलो, या फिर ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि आप स्टार मतलब कोई एक बाइनरी ऑपरेशन प्लस हो सकता है, ए प्लस बी प्लस सी बोलो या ए प्लस बी प्लस सी बोलो। तो देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं यहाँ पे इंटेजर का सेट ले रहा हूँ, मैं इंटेजर का सेट यानी कोई भी 1 + 2 + 3 के बारे में बात करेंगे, ये कितना होता है भैया 6 होता है। 1 + 2 + 3 ये भी कितना होता है 6 होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। और क्या एडिशन में, हाँ यहाँ पे हमने एग्जांपल्स लिख रखे हैं, देख सकते हैं आप। मल्टीप्लाई में होगा क्या, बिल्कुल होगा। 1 × 2 × 3 करके देख लो नेचुरल नंबर के लिए, तो नेचुरल नंबर 1 2 3, ये मैंने इंटीजर के लिए भी बता दिया, इंटीजर नेचुरल नंबर के लिए बिल्कुल वहाँ पे एसोसिएटिविटी भी होल्ड हो रही होगी रैशनल नंबर के लिए भी। अब यहाँ पे आर स्टार का मतलब है नॉन जीरो रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, बिल्कुल हो जाएंगे। पी ऑफ एन यूनियन यानी मैंने पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर पिछले ही लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में बच्चों आपको डिटेल में समझाया कि वो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन के साथ क्या हो जाता है बच्चों, आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई। वैसे तो हम लोगों ने ये देखा था कि ए स्टार बी यानी कि हमने ये देखा था कि दो, अगर ए और बी सेट लिया जाए पावर सेट नेचुरल नंबर के दो, इसके पी ऑफ एन का मतलब है से कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। अगर मैं जितने भी सबसेट बना पाऊँ, इसके जितने भी सबसेट है 5 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा का पूरा फिर से वही सेट। तो जितने भी करोड़ों सबसेट्स होंगे, ए यूनियन बी ले लो आप, उसी में आ रहा है। तो ये अगर कोई एक ए ले लिया और ये बी ले लिया, इनका यूनियन ले लो, इनका यूनियन लेंगे आप तो वापस यहाँ पे दिखेगा ही दिखेगा, तो ये आपका क्लोजर हो जाएगा, यानी ये बाइनरी ऑपरेशन है। और अगर आप ए स्टार बी स्टार सी लेंगे या फिर आप ए स्टार बी स्टार सी, कहने का स्टार को मैं यूनियन से अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए यूनियन बी यूनियन सी बोलो, या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है कोई भी तीन सेट ले लेंगे। अगर मैंने ए सेट ले लिया 1, दूसरा सेट ले लिया बी 2 और तीसरा सेट ले लिया 3,4 वाला, तो आप इसमें यूनियन लगा के चेकआउट कर लो क्या वापस उस पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई एक वो सबसेट है, बिल्कुल होगा ही। तो ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होल्ड कर जाती है यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है, तो ये पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये क्या हो जाता है बच्चों, आपका सेमी ग्रुप हो जाता है। और सिमेट्री के लिए भी ये, सिमेट्री में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो ये तीनों क्या होते हैं ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको डिटेल में समझाया है। हाँ, यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये जो डिवाइड है बच्चों, है ना, अगर मेरे पास कोई एक रैशनल नंबर है तो डिवाइड के साथ, भैया ये तो डिवाइड के साथ क्या ये सेमी ग्रुप होगा या नहीं होगा, तो ये सेमी ग्रुप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। जैसे z माइनस के साथ क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, जो माइनस होता है बच्चों वो एसोसिएटिव नहीं होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल देके बता दीजिए, तो समझिए, आप एग्जाम्पल लेकर समझिए भाई, कि अगर मैंने ए स्टार बी यानी ऑपरेशन कुछ इस तरीके से a - b डिफाइन किया है, तो इंटीजर का सेट है भाई, इंटीजर का सेट है ना, तो माइनस में एलिमेंट्स है 0 और फिर प्लस में एलिमेंट्स है 3 - 2 यानी 1 बिलोंग कर जाएगा z में, ठीक है, और 1 - 2 यानी -1 बिलोंग कर जाएगा z में। ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी है। लेकिन क्या एसोसिएटिव आपकी a - b - c के बराबर में a - b - c आएगी, चेकआउट कर लेते हैं। 1 - 2 - 3 कितना आंसर आ रहा है, 1 - 2 - 1 -3 -4 आंसर आ रहा है। और यहाँ पे 1 - 2 - 3 कितना आंसर आ रहा है, 1 - -1 यानी कि ये आपका 1 + 1 यानी आंसर आ रहा है 2, दोनों अलग अलग आंसर आ रहे हैं।
तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी माइनस में तो होल्ड नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पे भैया ये जो z है विथ रिस्पेक्ट टू माइनस, z विथ रिस्पेक्ट टू माइनस ग्रुपॉइड तो है क्योंकि एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि किसी भी दो एलिमेंट्स का माइनस लेंगे हम लोग तो उसी इंटीजर में चले जाएगा, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए यह सेमी ग्रुप नहीं है, हालांकि यह ग्रुपॉइड है। तो ग्रुपॉइड में एक ही प्रॉपर्टी से सेटिस्फाइड होनी चाहिए, क्लोजर। सेमी ग्रुप में दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, क्लोजर और एसोसिएटिव। आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, कोई एक सेट है, अगर उस सेट में कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट है जो बाकी सब एलिमेंट्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करने पर भी वही बाकी सब एलिमेंट्स एज इट इज मिल जाते हैं। फिर से समझिए मैंने क्या बोला, एक एलिमेंट्स ऐसा प्रेजेंट है जो बाकी सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, या जो भी ऑपरेशन डिफाइंड है, प्लस हो माइनस हो, जो भी ऑपरेशन डिफाइंड हो, उस ऑपरेशन के हिसाब से कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो बाकी एलिमेंट्स के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई की बात करूं तो मल्टीप्लाई होके वापस इन्हीं एलिमेंट्स को दे रहा है, या एडिशन की बारे में बात करूं तो एक एलिमेंट ऐसा है जो इनसे ऐड होके वापस इन्हीं एलिमेंट्स को दे रहा है, तो वो एलिमेंट आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे मैं आपको आइडेंटिटी एलिमेंट समझा देता हूँ कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होगा। जैसे z और नेचुरल नंबर का सेट, अगर बच्चों मैंने z लिया, z में डॉट 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 -2 -1 0 1 2 आते हैं इस तरीके से, विथ रिस्पेक्ट टू z, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोज है, एसोसिएटिव भी है, सेमी ग्रुप है। अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी बात करूँ, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, इस चीज़ को याद रखेंगे। एडिशन के लिए आइडेंटिटी 0 और मल्टीप्लिकेशन का अगर कोई ग्रुपवर्ड या ग्रुप बनाएंगे हम लोग तो उसकी आइडेंटिटी 1 होगी। अगर एडिशन की आइडेंटिटी 0 है तो हम लोग बात करेंगे मैं 0 में 1 को ऐड करूँ या 1 में 0 को ऐड करूँ, ये 1 नाम का इंटीजर ही मुझे मिल जाएगा जो इस सेट का ही है, इस सेट में ही है, तो यह जो 0 है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर नेचुरल नंबर की बात करूँ, नेचुरल नंबर का सेट बच्चों तो वो 1 2 3 इस तरीके से होता है। अगर n विथ रिस्पेक्ट टू डॉट तो ये ग्रुपॉइड है, सेमी ग्रुप भी है, ठीक है। एन डॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, सेमी ग्रुप भी है। क्या इसमें आइडेंटिटी है यहाँ पे आइडेंटिटी कितनी है 1, यहाँ पे आइडेंटिटी थी 0, क्योंकि आगे अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के साथ बात करूँ तो 2 अगर आप देखेंगे तो 1 इंटू 2 करो या 2 इंटू 1 आपको 2 ही मिल रहा है, और ये क्या 2 इस सेट में है, बिल्कुल है, बिलोंग कर रहा है n में। तो हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 मिलती है और एडिशन के लिए आइडेंटिटी 0 मिलती है। जब हम 0 + 1 या 1 + 0 करें 1 ही वो एलिमेंट ही मिल जाता है, तो और आप पे मल्टीप्लाई करें तो 1.2 2.1 यानी 2 वो एलिमेंट मिल जाता है मल्टीप्लिकेशन में। तो वो जो एलिमेंट्स मिल रहा है हमको वो इसी सेट में आना चाहिए। दूसरी बात, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, इतनी ये डेफिनेशन है आसान सी। यहाँ पे देख ले आइडेंटिटी एलिमेंट, द एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ए का ऑपरेशन ई के साथ या ई का ऑपरेशन ए के साथ ए आपको दे रहा है, तो फॉर हर एक ए एलिमेंट जो कि जी में है यानी उस सेट में उसके लिए, तो वो ई यानी वो एलिमेंट आपका आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है इन सब के लिए, क्योंकि आप 0 में कुछ प्लस कर दो या माइनस कर दो वापस वही एलिमेंट्स मिलते चले जाएंगे। इस 1 में कोई भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो वही एलिमेंट्स मिलते चले जाएंगे। तो ये जो 1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये जो 0 वो आइडेंटिटी एलिमेंट है z के लिए विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है n के लिए विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब जहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तीनों प्रॉपर्टी आ जाती है उसे हम लोग मोनोइड कहते हैं। अ सेमी ग्रुप इज सेड टू बी मोनोइड इफ इट हैज आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जाम्पल n डॉट अभी मैंने बता दिया, z प्लस की आइडेंटिटी 0 बता दिया, और पावर सेट के लिए आइडेंटिटी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, ग्रुपॉइड का मतलब बच्चों याद रखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। सेमी ग्रुप में 2 प्रॉपर्टी आती है, क्लोजर आती है और एसोसिएटिव आती है। क्लोजर का मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन ऑलरेडी है वो एसोसिएटिव हो जाए, बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो जाए, बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव हो जाए तो सेमी ग्रुप। अगर सेमी ग्रुप आइडेंटिटी एलिमेंट सेमी ग्रुप के साथ आइडेंटिटी भी आ जाए तो मोनोइड। तो याद रखेंगे ग्रुपॉइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, ठीक है। 1 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर एसोसिएटिव और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी।
पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट, अभी मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर 1 2 3 पावर सेट, यहाँ पे भी मैंने अभी बताया इसका जो पावर सेट है नेचुरल नंबर है, इसमें इसके जितने भी सबसेट्स होंगे, जितने भी सबसेट्स है करोड़ों, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर भी, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर भी 5 से लेके पूरा का पूरा नेचुरल नंबर तक जितने भी सबसेट है, 1 है 2 है 1 2 3 है 1 2 है 2 3 है 2 3 1 2 3 4 है, जितने जितने भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने जितने भी सबसेट है, जितने भी सबसेट है वो सारे के सारे इसमें रख दो। और अगर हम यूनियन के बारे में बात करेंगे, ये मोनोड है, क्यों? इसकी आइडेंटिटी देखो, ए यूनियन फाई, हमारे पास यहाँ पे फाई, देखो यहाँ पे फाई, इसकी आइडेंटिटी है, क्यों? इसमें से कोई एक सेट उठाओ, जैसे सारे सबसेट है उसमें से एक 1 है, एक सबसेट है, एक 2 है, तो 1 का अगर आप ये सेट का 1 का अगर एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो 1 ही तो मिलेगा आपको, वही सेट मिल जाता है एज इट इज़। तो अगर आप ए यूनियन फाई करो तो ए मिलेगा, ठीक है? तो ये मोनोइड होता है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है फाई। अगर आप बात करेंगे, ये आपका सिमेट्री है, ठीक है? सिमेट्री आने की मतलब मैंने आपको बताया था ए और बी के बीच में जो सिमेट्री होती है, ए यूनियन बी माइनस बी यूनियन ए लिख सकते हैं आप, या फिर ए माइनस बी यूनियन में बी माइनस ए। पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए, जैसा ए बी के लिए हो रहा है, और यहाँ पे क्लोजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आएगी और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगा बेटा? फाई इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सिमेट्री एक बार देख लीजिए, लास्ट वीडियो में आपको बहुत डिटेल में समझ में आ ही जाएगा। इंटरसेक्शन के बारे में बात करें तो इंटरसेक्शन क्या होता है, थोड़ी सी टेढ़ी चीज होता है। ए पूरा का पूरा सेट एम्प्टी के साथ अगर इंटरसेक्शन में है तो ए ही आ रहा है, ए इंटरसेक्शन फाई, यहाँ पे देखो ए यूनियन फाई आइडेंटिटी का काम कर रहा है, ए ही दे रहा है, लेकिन ए इंटरसेक्शन फाई आपको ए दे रहा है, यानी कि यहाँ पे ए क्या हो जाएगा आप लोगों का पूरा सेट क्या हो जाएगा, वो आइडेंटिटी की जैसा, यानी कि एक सबसेट है पूरा का पूरा सेट एक सबसेट है, और वो पूरा का पूरा आइडेंटिटी के जैसे बिहेव करेगा। यहाँ पे जैसे नेचुरल नंबर का ये वाला सेट ही है, पूरा का पूरा आइडेंटिटी बन जाएगा, क्योंकि इसका अगर मैं एम्प्टी के साथ इंटरसेक्शन लूँ तो वही सेट एज इट इज मिल रहा है। चलिए, तो यहाँ तक आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। ये बहुत डिटेल में बच्चों मैंने सारी डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिखी है, स्टार्टिंग से जितने भी मैंने लेक्चर लिए सारे बेसिक फंडामेंटल हमारे क्लियर हो चुके हैं। ग्रुप के बारे में बात करेंगे, ग्रुप के बारे में एक रफ आइडिया दे देता हूँ, हालांकि इसका मैं नेक्स्ट लेक्चर से ग्रुप को बहुत एडवांस लेवल पे लेकर चला जाऊँगा। अभी तक तो मैं आप लोगों का 3-4 लेक्चर में मैंने पूरे बेसिक क्लियर करवाए हैं। ग्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुप के पास चारों प्रॉपर्टी अगर आ जाए, यानी वो ग्रुप एक क्या क्या होता है, ग्रुपॉइड होता है क्या? यस। ये ग्रुप सेमी ग्रुप होता है क्या? यस। ग्रुप आपका मोनोइड होता है क्या? यस। ग्रुप सब होता है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, ये 3 चीज़ तो हमने देखी, और चौथी इनवर्स अगर आ जाए, इनवर्स प्रॉपर्टी, तब ये 4 प्रॉपर्टी से बनने वाला एक सेट आपका ग्रुप कहलाता है। और ग्रुप के एग्जाम्पल्स, ग्रुप के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, ग्रुप के बहुत सारे एडवांस एग्जाम्पल लेंगे, यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल के लिए, एमपीएससी मैथ्स ऑप्शनल के लिए, आईआईटी जेम के लिए और बीएससी के लिए। हालांकि अभी तक मैंने जितना भी 4 लेक्चर में पढ़ाया है ना, इसके ऊपर मैं एक एमसीक्यू, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं ले लूँगा आपका नेक्स्ट वीडियो में, फिर मैं ग्रुप्स के बारे में चर्चा करूँगा, ताकि आपके ये टॉपिक आईआईटी जेम, नेट, सेट, गेट, सीयूटी, पीजी के भी कंसेप्ट क्लियर होते चले जाए कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो क्वेश्चन भी बना रहा हूँ। तो ये सारा के सारे थ्योरी आपकी मैथ्स ऑप्शनल में भी काम में आएगी, बीए बीएससी में भी काम में आएगी, और जहाँ पर भी आपका हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है वहाँ काम में आएगी। नेट, सेट, गेट, कोई भी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम ले लो यार, हर जगह काम में आएगी। तो ये मैंने जो प्लेलिस्ट तैयार की है बच्चों, ये सभी एग्जामिनेशन को देखते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं इतने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से जो भी ज्ञान मैंने आप लोगों को दिया है वो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।